गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी। और आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के लिए प्रभावशाली होना। मनुष्य के स्वभाव पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होता है। Being effective for God does not depend upon your temperament, human temperament, but upon the divine power of God. Hallelujah. ठीक है। और इस बात को हम आज तिमुथियुस की ज़िंदगी से सीखने वाले हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी को स्टेज पर देखते हैं प्रचार करते हुए, टीच करते हुए, या फिर सॉन्ग्स लेते हुए, या फिर वर्शिप करते हुए, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सिस्टर की आवाज़ इतनी अच्छी है, वो पास्टर की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वो क्या बात करते हैं ये हमको ऐसा लगता है कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उनकी आवाज़, उनकी पर्सनालिटी, ही इज़ वेरी मच अनॉइंटेड, हाईली गिफ्टेड। मतलब प्रभु ने उनको इसीलिए चुना है क्योंकि वो इस प्रकार के हैं, ऐसा हमको लगता है। और फिर हम अपनी ओर जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो वो क्वालिटीज़ है ही नहीं। परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। तो डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ आप और मैं नहीं है, तिमुथियुस के साथ भी ऐसे ही हुआ था। तिमुथियुस वॉज अ वेरी टिमिड पर्सन। तिमुथियुस जो था वो थोड़ा सा डरने वाला एक लड़का था, जवान था, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा डरता था। अब उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो उसके मम्मी जो है वो बिलीवर थी, उसके पिताजी जो है वो अनबिलीवर थे, और उसकी मम्मी और तिमुथियुस दोनों का उद्धार पौलुस के द्वारा हुआ था। और इसीलिए जब कभी भी पौलुस उनके यहाँ पे आता तो तिमुथियुस और पौलुस साथ में मिलकर सेवकाई करते थे। यानी तिमुथियुस पौलुस के साथ घूमता था और तिमुथियुस पौलुस की सेवकाई में मदद करता था, और वो दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा हो गया था, इतना गहरा कि कई बार पौलुस ने अपने पत्रियों में लोगों को ये कहा है कि तिमुथियुस मेरे बेटे जैसा है, तिमुथियुस मेरा बेटा है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए, सेवा करते हुए बहुत ही क्लोज हो गए थे। लेकिन भले ही तिमुथियुस पौलुस के साथ घूमता फिरता था, भले ही तिमुथियुस पौलुस के साथ रहता था, ठीक है, लेकिन पौलुस के जैसे कोई भी गुण तिमुथियुस के अंदर नहीं थे, क्योंकि पौलुस बहुत बोल्ड माना जाता था। और तिमुथियुस भी जब पौलुस को देखता था तो उसको ऐसे लगता था कि इसके जैसा बोल्डनेस मेरे अंदर नहीं है। जिस प्रकार से ये बात कर सकता है मैं नहीं बात कर सकता, जैसे ये लोगों के बीच में कॉन्फिडेंट रहता है मैं नहीं रह सकता। तो वो हमेशा अपने आप को वो क्या सोचता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस बात को पौलुस ने अच्छी तरह से जान लिया था कि ये तिमुथियुस के अंदर है, और इसीलिए वो तिमुथियुस को क्या कहता है 1:7 में कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमको प्रेम, हमको सामर्थ और हमको संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, ऐसा महसूस करना दूसरों को देखकर। उन दिनों में शायद बहुत सारे जवान, बहुत सारे चेले पतरस को देखते होंगे, पौलुस को देखते होंगे, यूहन्ना को देखते होंगे, और उनको ऐसा लगता रहेगा कि नहीं, इनके अंदर कुछ तो बात है जिसकी वजह से प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है। आज हम में से भी कई लोग ऐसा ही सोचते हैं कि उनके अंदर कुछ तो है, वो इंसान के अंदर कुछ तो है, उसकी पर्सनालिटी इस तरह से है, इसीलिए लोग उसका सुनते हैं जब वो स्टेज पर खड़ा होता है, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि परमेश्वर की अभिषेक उतर आती है। बट इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल भी गलत 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 है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रभावशाली होना तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। परमेश्वर के लिए अगर प्रभावशाली होना है तो परमेश्वर की सामर्थ हमको चाहिए, और परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपने गिफ्ट्स, अपने वरदानों को देने में पक्षपात नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि नहीं इसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो इसको मैं क्या करूँगा, गिफ्ट दूंगा। हाँ, ये जो है वो थोड़ा सा बोल्ड है तो इसको मैं। देखो, कई बार
ऐसा हमारे साथ भी होता है, ठीक है। लोग जो है हमारे स्वभाव को देखकर, फॉर एग्जाम्पल आप अगर बहुत ही शांत प्रकार के इंसान हैं तो लोग आपको उठाकर प्रेयर ग्रुप में डाल देंगे। अगर आप थोड़ा सा जॉली प्रकार के इंसान हैं, लोग बोलेंगे इसको उठाकर चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री में डाल देते हैं। हाँ, मतलब लोग जो है तुम्हारे नेचर को, स्वभाव को देखकर तुमको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। लेकिन आज मैं आपको ये इनकरेज करना चाहती हूँ कि तुम्हारा स्वभाव के ऊपर तुम डिपेंड मत रहना। अगर तुमको प्रभु के लिए प्रभावशाली बनना है, यू हैव टू डिपेंड अपॉन द पावर, द डिवाइन पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। लोग आपको कहेंगे अरे तू तो बहुत गुस्से वाला है, प्रभु तुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। अरे तू तो बहुत ही डरपोक है, प्रभु तुझे कैसे इस्तेमाल करेगा। अरे तुझे तो सही से बोलना भी नहीं आता, तू इतने बड़े स्टेज में कैसे बोलेगा। तेरी आवाज़ तो बिल्कुल भी अच्छी, तुझे तो गाना आता ही नहीं है, तुझे हम वर्शिप में कैसे लेंगे, है ना। तू कभी ये कर नहीं पाएगा, तू कभी वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे अंदर वो परमेश्वर ने तुझे वो गिफ्ट नहीं दिया है। ऐसा हम बहुत बार लोगों के ज़ुबान से सुनते हैं। लेकिन आज हमको ये हमको मान लेना है कि अगर मुझे प्रभु के लिए प्रभावशाली होना है तो मेरे अंदर का कुछ भी यूज़फुल नहीं है, मेरे अंदर का कुछ भी चीज़ उसको प्रभावशाली होने में मदद नहीं कर सकती। अगर प्रभु का सामर्थ मेरे ऊपर आता है, अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कैसे भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो इमोशंस है, हमारे स्वभाव में जो भावनाएं हम दिखाते हैं, ये इमोशंस है, ये गॉड गिवन है। आर इमोशंस आर गुड, परमेश्वर का दिया हुआ है। क्रोध करना, डर आना, कभी कभी बहुत शांत हो जाना, कभी कभी बहुत खुश रहना, ये सारे हमारे इमोशंस है। इमोशंस अपने आप में गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बाइबल कहती है बी एंग्री, बाइबल ये नहीं कहती डू नॉट बी एंग्री एट ऑल, ऑलवेज बी पीसफुल, ऐसे नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि बी एंग्री बट डू नॉट सिन। मतलब तुम्हारे इमोशंस हैं, ठीक है। कभी कभी तुमको गुस्सा आता है, कभी कभी तुम बहुत डर जाते हो, कभी कभी तुम एकदम शांत हो जाते हो, कभी कभी तुम बहुत ही खुश रहते हो। ये सारे तुम्हारे क्या बोलते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं कभी कभी, ठीक है। और फीमेल्स के अंदर ये होती है व्हेन दे स्टार्ट रीचिंग दिस मेनोपॉज एंड ऑल, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वगैरह आपको दिखाई देगा। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो स्वभाव दिखा रहे हो वो परमेश्वर के राज्य के लिए तुम्हें एक बाधा बनेगी, ऐसा नहीं है। खाली बात ये है कि तुम उस स्वभाव को, उस इमोशन को गलत करने के लिए इस्तेमाल मत करना। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आता है लेकिन डू नॉट सिन, उस क्रोध में तुम पाप मत कर बैठना। डर लगता है लेकिन वो डर के अंतर्गत, वो डर होने की वजह से तुम झूठ मत बोल देना। हालेलुया। अपने इमोशंस आने बुरे नहीं है, लेकिन इमोशंस को हम कैसा प्रकट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। तो आज की इस सुबह में इस छोटे से वचन से मैं यही आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों से लेटर में ये लिख कर भेजा, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 10 और 11 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे। मतलब पौलुस लोगों को कहता है कि ही इज़ यंग, वो जवान है, थोड़ा सा डरता है, उसके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए जब वो तुम्हारे पास आए तो उसके इस स्वभाव को लेकर तुम उसे और नीचे मत गिराओ, लेकिन उसको सपोर्ट करो, उसको निडर बनाओ, ठीक है। और इसलिए कोई उसे तुच्छ ना जाने। आज आपको और मुझे भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना है। देखो कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, तो वो लोग तुरंत प्रार्थना नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं आप करो, नहीं आप करो, है ना। ये हमारे साथ बहुत होता था जब हम सेवकाई के लिए जाते थे। तो आई वुड एनकरेज विमेन कि नहीं आज सिस्टर प्रार्थना करेंगे, आज ये बहन प्रार्थना करेंगे, और वो लोग रहता था नहीं सिस्टर आप ही कर लो ना, हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। हालेलुया। मतलब बट ऐसा नहीं है कि अरे छोड़ वो तो उसके अंदर वो ताकत क्या बोलते हैं, वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको नेक्स्ट टाइम हम बोलेंगे नहीं। जब तक शी विल नॉट लर्न टू प्रे, यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग हर, एनकरेजिंग हर एंड पुशिंग हर कि नहीं यू कैन डू इट। हालेलुया। यू कैन डू एनीथिंग।
वचन भी यही कहता है बाइबल में कि तुम परमेश्वर के सामर्थ से कुछ भी करते, यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स यू। पर प्रभु मसीहा के बल से, मसीहा की सामर्थ्य से तुम सब कुछ कर सकते हो, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम निभा सकते हो। हालेलुया। लेकिन किससे? प्रभु यीशु मसीहा की सामर्थ्य से, खुद के सामर्थ्य से नहीं। और ध्यान रखिएगा, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 27 में क्या लिखा है कि परमेश्वर जगत के बुद्धिमानों को चुनता है, ऐसे नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता है। क्या करने के लिए? बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। परमेश्वर जगत के कमज़ोर लोगों को चुनता है ताकि जो बहुत बलवान है किसी भी क्षेत्र में, बलवान यानी सिर्फ फिजिकल नहीं, बलवान किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बलवानों को नहीं चुनता। परमेश्वर जो है कमज़ोरों को चुनता है। क्या करने के लिए? बलवानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो हमारे नेचर के ऊपर निर्भर नहीं रहता अपने कार्य को प्रभावशाली करवाने के लिए। वो अपनी सामर्थ्य पर निर्भर रहता है। परमेश्वर को हमारे ऊपर, हमारे स्वभाव पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ्य जब हमारे अंदर देता है, डिवाइन पावर जब वो हमारे अंदर देता है, तो हम ऐसे कामों को भी कर सकते हैं जो इसके पहले हमने नहीं किए। हालेलुया। तो आई वांट टू एनकरेज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अगर आपके अंदर ऐसा डर है, अगर आपके अंदर ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, इसीलिए मैं प्रभु के लिए प्रभावशाली नहीं हो पा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी गलत सोच है। इसे निकाल दीजिए और हमेशा कन्फेस कीजिए कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ये कन्फेशन कीजिए। और जैसे पिछले दिनों में एक अच्छा परमेश्वर के दास पास्टर शेखर कल्याणपुर, उन्होंने ऐसे सिखाया कि आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को प्रचार कीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। एवरी डे मॉर्निंग, एवरी डे आफ्टरनून, एवरी डे इवनिंग आप आईने के सामने खड़े हो जाइए एंड यू स्टार्ट प्रोफेसाइंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट प्रीचिंग टू योर सेल्फ। हालेलुया। और धीरे 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 दैट विल कम टू पास, आप उसे होते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। सचमुच प्रभु के लिए प्रभावशाली होना आपके स्वभाव पर नहीं, आपके टेम्परामेंट पर नहीं, आपकी भावनाओं पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होता है। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के सामर्थ्य से। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को ऐसी ही शक्ति प्रदान करे, प्रभु आप लोगों को ऐसी ही सामर्थ्य से भरे और आप ऐसे जवान बन जाए, आप ऐसे लोग बन जाए जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली हो जाए। परमेश्वर के यू मे डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम करने वाले आप बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे और इन वचनों से अपने आप को प्रोत्साहित करते रहिएगा, दूसरों को प्रोत्साहित करते रहिएगा। जैसे कुरिन्थियों को पौलुस ने कहा, मैं आपको कहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द में ऐसा कोई भी है तो उसे एनकरेज कीजिए, आगे बढ़ाइए, तुच्छ मत समझिए, चिढ़ाइए मत, मजाक मत उड़ाइए, परंतु लोगों को हमेशा क्या कीजिए? अपलिफ्ट कीजिए, लोगों को हमेशा एनकरेज कीजिए, आगे बढ़ाइए, पुश कीजिए। समटाइम्स यू नीड टू पुश सम पीपल। हालेलुया। कहने के लिए तो बहुत कुछ मैं कह सकती हूँ मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, बट आई डोंट वांट दिस टू गो बियॉन्ड 15 मिनट्स। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष करें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर गिविंग योर टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।